कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो आइए आज हम HCF का लेक्चर नंबर 2 है ना। LCM का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है ना, तो वो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 2 डिजिट का जो है ना HCF निकालने के लिए हम बताए थे। ये जो HCF का दूसरा है वीडियो है ना, ये जो बेसिक मैथ्स का सीरीज है उसमें से ये छठा वीडियो जो है था, और ये 7वां नंबर है HCF का, है ना। तो HCF का कितना वीडियो हो गया? 2, है ना। HCF निकालने के लिए सीखना था, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि पहला जो हम लोग सीखे थे क्या, HCF ज्ञात करने के लिए 2 अंकों का, है ना, 2 अंक था। 2 अंक वाला जो है ना HCF निकालने के लिए सीखे थे, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि से इससे पहले वीडियो में सीखे हैं, वीडियो नंबर 5 में, है ना। और वीडियो नंबर 6 में जो है ना हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंक का जो है ना, 3 अंक का जो 3 डिजिट का रहेगा, और उसका HCF निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये 56, 42, ये 56 है, 42 है और 98 है, तीनों का HCF कैसे निकालेंगे ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये 56 है, 56 है, और ये 42 है, और ये 98 है, ठीक है। सारा का जो है ना तीनों संख्या का जो है गुणनखंड निकालेंगे, है ना। दोनों विधि से सीखेंगे, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से, है ना। क्या है? गुणनखंड विधि से। विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से सीखेंगे किस तरह बनता है। तो 56 का हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 56 का गुणनखंड तो 2 से कटाएंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 6 है, तो डिवाइड लग जाएगा, है ना। 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56 हो गया, है ना। 2 से कटाएंगे 14 बार में, 2 से कटा 7 बार में, और ये 7 से कटा 1 बार में, है ना। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? ये है 2 गुना 2 गुना 3, 3 बार है, तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 पर पावर 3 लिखेंगे, गुने ये जो है 7 पर पावर 1 है ना। अब फिर 42 को जो है 42 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 42 का गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं, है ना। तो 42 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से कटाएंगे, है ना, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, है ना। 2 से नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 नहीं है ना। इकाई स्थान पे यहाँ 2 4 6 8 0 नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से डिवाइड लगा के देखते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड, 3 सते 21, फिर 7 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1, ठीक है। ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब फिर से जो है 98 का जो है ना, क्या है, 98 का गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, है ना। 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है। हम बताए थे कि इकाई स्थान पे अगर 2 4 6 8 और 0 अगर आ गया तो 2 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हम लोग डिवाइड लगाते हैं, 2 से 2 चौके 8, 1 बचा इसमें 9 में, है ना, 2 नमा 18। अब देखते हैं, ये 7 से डिवाइड लगेगा 7 बार में, फिर ये 7 से 7 से लगेगा 1 बार में, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं,
2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 अगुने 7 पर पावर 2। ठीक है, अब देखना है कि HCF निकालना है। तो HCF किस तरह निकलेगा, क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है, जो मिल रहा है, ध्यान रखना है, तीनों में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। इधर से ये मिल रहा है इतना, है ना, तीनों में 2 मिल रहा है। तो सबसे कम पावर किसका है, इसका भी है और इसका भी है ना। घात जो है तो 2 पर पावर 1 यहाँ लिख लिए, ठीक है, गुना के रूप में। और कोई मिल रहा है तो यहाँ जो है ये वाला मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब 7 मिल रहा है। ठीक है, 7 मिल रहा है तो सबसे पावर कम किसका है, तो इन दोनों का है। तो एक वो पावर वाला लिख लिए, तो 7 पर पावर 1 गुने, अब कोई नहीं मिल रहा है तो उसको गुना कर देंगे, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो है भाग विधि से सीखने वाले हैं ना, तो भाग विधि से किस तरह निकालेंगे, तो भागा विधि से जो है ना, पहले सबसे छोटा को लिखेंगे इधर, ठीक है, 56 और कौन है 42 है ना, और फिर क्या है 98 है। तो ई दोनों में देखना कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 42 इसको अंदर में लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाहर में लिखेंगे। तो दोनों में कौन छोटा है, दोनों में छोटा है ये, मतलब बड़ा है 56 और जो छोटा है उसको इधर लिख लेंगे बाहर में, 42 लिख लिए। ठीक है, इसको डिवाइड लगाएंगे तो अगर 42 का टेबल नहीं आता है तो 42 गुना 1 42 होगा, 42 गुना 2 तो 84 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में लगाएंगे 42। ठीक है, 6 में से 2 घटा 4 1। ठीक है, अब जो है इसको जो है यहाँ लिख लेंगे, है ना, 42 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 42 को यहाँ उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ 42 उतार लिए, ठीक है, 42 उतार लिए। तो इससे 14 से जो है ना इसमें भागा लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, है ना, 14 तिया 42 लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 14 तिया 42 ये कट गया। ठीक है, जो कट गया यही HCF कहलाएगा, लेकिन ये HCF नहीं हुआ। ठीक है, अब जो इसका जो HCF आया, HCF कितना आया 42, इस HCF से जो बाद बाकी जो बच गया था ये वाला, है ना 98, उसमें भागा लगाएंगे। ठीक है, इस वाला से। तो यहाँ हम फिर से यहाँ कर लेते हैं, अब यहाँ 42 से 98 में भागा देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, तो 42 से 42 का टेबल नहीं जानते तो इसको हम इस तरह गुना करके निकाल सकते हैं टेबल, 42 गुना 42 42 गुना 2 84 हो जाता है ना, 42 गुना 3 कितना हो जाएगा, 42 या 3 126 हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा हो जाता है 3 बार में, तो 2 बार में देना पड़ेगा, कितना है 42 गुना 84। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, अब 42 को यहाँ फिर से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 42 को उतार लिए, अब 14 से भागा लगाएंगे इसमें 42 में, है ना, 42 से 14 से 42 में डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में लग जाएगा 42।
टू, ये कट गया, ये जो कट गया यही तुम्हारा आपका जो है ना फाइनल HCF हो गया, है ना। ये क्या कहलाया, HCF, HCF मौसा जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, महत्तम स्वर्तक। ये 14 हो गया आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे 14 HCF आया हुआ था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो 3 अंक का निकालने के लिए समझ में आ गया होगा, गुणनखंड विधि से भी बता दिए और भागा विधि से भी बता दिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला, 16, 72, 80 का, है ना। 16 और 72 और 80 का लेते हैं। ठीक है, 16, 72, 80। तो क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं, 16, 72, 80, 16, 72 और 80 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड HCF। ठीक है, तो HCF निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, देखना है। सबसे छोटा ये है 16, 16 से बड़ा कौन है, 72, ये दोनों को पहले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से ही बता देते हैं। ठीक है, तो ये 72 को अंदर रखेंगे और 16 को बाहर रखेंगे। 16 से कितना बार में लगेगा, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 5 बार में ज़्यादा चल जाता है तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 4 जा 64, है ना। तो ध्यान से देखना है, 16 से भागा लगाएंगे, मतलब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, है ना, 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा ही लेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 दाहिने 10 और 2 12, 12 में से अब 4 घटाएंगे तो कितना चल जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ तो 6 बचा साथ में, तो ये कट गया, है ना, 6 में से 6 कटा, कट गया। अब जो इसको जो है ना यहाँ उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब 16 यहाँ उतार देंगे और इस तरह ये डब्बा फिर से बना देंगे। ठीक है, 8 से 2 बार में जाएगा 16, कितना, ये कट गया, ये कट गया, तो ये जो है ये दोनों का HCF निकला। 16 और 72 का HCF कितना निकला, 16 और 72 का HCF निकला 8। ठीक है, इस 8 से ये जो बाद बाकी 80 जो बच गया था इसमें डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो ये 80 में जो है डिवाइड लगाना है इस वाला से, है ना। तो 8 से लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 10 बार में चल जाएगा 80, है ना। तो ये कट गया पूरा पूरा, तो यही क्या कहलाएगा, ये फाइनल HCF आया। ठीक है, ये आंसर हो गया 8, फाइनल आंसर 8। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब और एक लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला थोड़ा ले लेते हैं, 48, 64, 32, है ना, 48, 64, 32, 48, 64, 32। ठीक है, 48, 64, 32 का तो सबसे इसको सीधा कर लेते हैं, पहले सबसे छोटा से बड़ा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको हम छोटा से बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 32 होगा, है ना, फिर 48 होगा, फिर क्या होगा 64 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है। अब सबसे छोटा उससे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा 32, उससे बड़ा 48, इस दोनों का जो है ना HCF
निकालेंगे। ठीक है, अब इसको 32 से डिवाइड लगाएंगे। 48 ये है और ये 32 है। ठीक है, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, क्योंकि 32 दूना 64, 2 बार में तो 64 हो जाता है, तो ये एक बार में 32 लगा दिए, है ना। 8 में से 2 घटा 6, 1 हो गया, है ना। अब इसको जो है, इसको 32 को यहाँ फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 32 लिख लेंगे, तो 16 से लगेगा 2 बार में, 32 भाग लग गया, ये कट गया, कट गया। यही इसका अभी पहला का एचसीएफ निकला, ये एचसीएफ निकला, लेकिन इसी एचसीएफ से तीसरा वाला में डिवाइड लगाएंगे फिर। ठीक है, तो 16 कितना है? 16 से डिवाइड लगाना है किसमें? 64 बार है। ठीक है, 16 से कितना बार में लगेगा? 4 बार में, 16 चौके 64। ठीक है, ये कट गया, कट गया। कटने के बाद ये जो बचा यही फाइनल एचसीएफ निकला। आंसर क्या हुआ? एचसीएफ बराबर कितना है? 16। आंसर हो गया ये, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका हम साइड कर लेते थोड़ा सा। गुणनखंड विधि से बना लेते हैं इसको। ठीक है, गुणनखंड विधि से, ये तो भाग विधि से था इधर। ठीक है, ये भाग विधि से है। ये भाग विधि से। ठीक है, अब ये गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। गुणनखंड विधि से, है ना। गुणनखंड विधि से इसको किस तरह निकालेंगे, ध्यान रखना है कि 32 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 32 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 48 का गुणनखंड निकालेंगे और 64 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टर जिसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो 32 का फैक्टर निकालेंगे, कितना होगा देखते हैं यहाँ पे। 32 का 2 से कटाएंगे 16 बार में, 2 से कटाएंगे 8 बार में, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में। ठीक है, इसको 2 गुना कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर हम 5 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब 48 का गुणनखंड निकालते हैं। 48 का गुणनखंड फैक्टर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 बार में कट गया। 2 से लगाएंगे 12 बार में, है ना। 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर कई गो है? 2, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है ध्यान रखना है कि 64 का गुणनखंड किस तरह निकालेंगे, 64 का गुणनखंड किस तरह निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 या 6, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम 6 बार में हो गया। तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे हम? 2 पर पावर 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा ध्यान रखना है, एचसीएफ जो होगा सबसे तीनों में तो मिल रहा है, ये है ना। तीनों में तो 2 2 मिल रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है,
जो भी आ रहा है, तो सबसे कम पावर किसका है? 2 पर पावर 4। तो 2 पर पावर 4 गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो HCF हो गया यही, ठीक है। यहाँ भी निकाल के दिखाए थे हम कि 16 हो गया, है ना। तो HCF निकल गया है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ये होमवर्क जो नहीं बना है उसको आप होमवर्क में बना करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप जो है यहाँ पे जो है आपको व्हाट्सअप का जो है ना, अगर PDF मिला हुआ है तो PDF पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सअप पे पहुँच जाइएगा, है ना। अगर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम पे PDF में ही क्लिक करना है ना। अगर YouTube पे जाना है तो इस पर क्लिक करके PDF से ही डायरेक्ट इसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चल जाइएगा, है ना। या तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस। क्या है? अपनी स्कूल क्लासेस, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। सर्च करके जा सकते हैं। और PDF लेना है तो PDF में जो है अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जा करके लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।